अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपका हनीफ़ा खान व्लॉग में। मुझे ये छोटा सा व्लॉग बनाना पड़ा। मैं अभी सुबह एक वीडियो अपलोड किया था टकला और टकली को लेके। कुछ उन लोगों ने अपने पिछले व्लॉग में रोना गाना किए थे, तो शायद वो वीडियो को उन लोगों ने रिपोर्ट किया, क्योंकि उस वीडियो में मैंने गाली वगैरह दे दी थी। तो उन लोगों ने रिपोर्ट किया और ये यही करते आ रहे। इनकी औकात कुछ नहीं है। ये सिर्फ रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, आईडी पे स्ट्राइक चढ़ाएंगे और फिर अपनी औकात दिखा के चुप बैठ जाएंगे। बाद में आके बोलेंगे हमने मुंह बंद कर दिया ना, कहाँ भाग गए। ऐसा एक काम करते, हाँ तो एक काम करते, मैं ना वीडियो बनाता हूँ, टॉप करूँगा, तुम रोना। हाँ, और अन्ना आपको देखो कैसा रोती है ना, व्यूज आते हैं, तुम भी रोना। चलो बस ये औकात है। तो मैं ये वीडियो इसलिए वापस अपलोड कर रही हूँ, ये बताने के लिए कि सुबह मैंने बोला वीडियो के अंदर कि ऐसा ऐसा कमेंट में उसने लिखा कि मैं नशेड़ी। वो हनीफा, किसी ने कमेंट किया था कि हनीफा का क्या हो गया, वो नशेड़ी, उसको कुछ करो। तो इसने रिप्लाई किया था कि वो नशेड़ी क्या करने का है, हम देखेंगे उसका। जब अम्मी को रोक के रखा हुआ है, हम अम्मी को बोलेंगे तो उसके 2 बच्चे का राज भी खुल जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं, मैंने उस वीडियो में भी बोला था, मैं इस वीडियो में बोलूँगी। ये आंखों में काजल लगा के जो लोग मुंह पे काली पड़ गई ना जिनके, मैं उनके लिए भी बोलूँगी, उनकी औरतों के लिए भी बोलूँगी, उनकी औरत के लिए भी। मुरादाबाद से औरंगाबाद तक का सफ़र, ठीक है। और ये लोग जो ये जो अथो का मैटर है, अथो मेरे को उंगली कर रही है, उंगली के तू कुछ बोल। ये अपने कमेंट में वीडियो डालती है, उसमें लोग इसको मेरे बारे में पूछते हैं, तो ये वहाँ पे उकस बताती है, चिड़ के ऐसी बात बताती है। कहीं ना कहीं देखो वो मेरी बहन है, तो मेरे को भी अच्छा लगता है उसका व्लॉग देखने, लेकिन मैं मेरी आईडी से आके देखती हूँ। अभी जैसे कि मैंने वीडियो डाला एक डेली रूटीन का, तो उसमें आके उसने कमेंट किया। मेरे फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो फेक आईडी से आसिफा आ रही है। तेरा आदमी, में अपने हस्बैंड के बारे में बहुत सीधा है, हमको मालूम है ये वो। तो देख, तेरा आदमी के जैसा बाइला तो नहीं है मेरा आदमी, छक्का तो नहीं है कि उसको काम पे जाने को मौत आता है, लेकिन व्लॉग बनाने को, कैमरा पकड़ने को, औरत को नचाता दिखाने को उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या, तो अपने व्यूज कम आ रहे, तो अपन क्या करेंगे, व्यूज बढ़ जा तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो और दूसरी चीज़ मैं एक बता दूं कि देखो, ये क्या 2 बच्चों की बात कर रही है ना, मुझे नहीं मालूम है उसने मैसेज में जो भी लिखा है, उस 2 बच्चों की बात कर रही। तो सुनो, मैं बताती हूँ। अथो की शादी मजबूरी में हम लोगों को करानी पड़ी, क्योंकि ये टकला भड़वा, ये अभी मैं इस गाली को भी देने को मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरी बात 3 लोग रोक देंगे गाली को पकड़ के और कॉपीराइट करेंगे। ये कालिया सुअर से जिसने शादी करी है, मालोनी वाली, इसकी मैं बताती हूँ। इसने हमारे घर की इज्जत की माँ ठोक के ना इसने शादी किया, और लास्ट मोमेंट पे ये ठकली फावड़ी अन्नापा, अगर मैं शादी नहीं करी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो बात इसने मुझे शेयर की थी ना, वो बात भी, ये क्या 2 बच्चों की बात करती है मेरे बारे में। अब मैं बताती हूँ, मैंने तो शादी किया जब मेरा हस्बैंड, इतना 12-13 साल की लड़की है मेरी, उसको पता है, तब उसने अपनाया। तो शादी के बाद क्या 10 बच्चे गिराऊँ, तलाक के बाद 12 बच्चे गिराऊँ, तो वो कोई टॉपिक नहीं। लेकिन आज मैं एक राज की बात बताती हूँ। ये ठकली की, फावड़ी की, बटली की, सुकड़ी की और मालोनी वाले दोनों ब्लैक एंड सुकड़ी कपल फावड़े, अथो उसको, अच्छा उमेर शादी के 8 महीने में पैदा हो गया। ब्रो केदार, चलो कंटेंट बनाते हैं। मैं इस बात को लेके मेरे अब्बा मेरे अम्मी से इतना बहस होता था। ये बात मैंने मेरे भाई को भी बताई थी, तो मेरा भाई ने भी बहुत अब्बा से झगड़ा किया था कि क्या घर का माहौल हो गया, एक बेटी तलाक लेके घर पे आ गई। मेरे भाई ने उस टाइम पे बहुत मतलब टेंशन में, क्योंकि उसको खानदान वाले बोलते थे कि ऐसा तेरे अब्बा कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बेटी घर में लाके बिठा के वो लड़की को आवारा कर दिया, एक घर में बैठे ली, और उसको शादी कौन से बांग्लादेशियों से करा रहा है। बांग्लादेशी तो है वो बोबड़ा टकला, नकली वीक लगा के अभी घूमता है। तो ठीक है, तो उसने हमारे घर की इज्जत की पूरी माँ फाड़ दिया था, काले सुअर ने, मालोनी वाला।
बोपड़िया तोतला। तो उमेर जब पैदा हुआ तो उसको 8 महीने में दर्द होने लगा। फिर मैंने सबको बताया, देखो शादी से पहले का जो कांड होता है ना, वो सिर्फ घर के लोगों को पता होता है। तो अत्थों से मैं चैलेंज करती हूँ, अपनी शादी की डेट और अपने बच्चा पैदा होने की डेट लगा दे। 8 महीने में कोई बच्चा होता है ना, 8 महीने में, मेरे बच्चे को हराम की औलाद बोलती, तो मैं बता रही हूँ आज 8 महीने में जो बच्चा, शादी मैरिज सर्टिफिकेट लगाना इधर, सच्चाई प्रूफ देखो मेरे इतने, और 8वें महीने 9वां लगा भी नहीं था और उसका बच्चा हो गया था। क्योंकि मेरे को मालूम है क्या कंडीशन थी। मैंने मेरी ईरम की एफडी तोड़ के 60,000 रुपया इसकी शादी कराने अब्बा को दिया था और बोला था अब्बा इसकी शादी नहीं कराएंगे ना, कल को मैटर हो जाएगा, कैसा भी करके, बांग्लादेशी रहने दो, काले सुअर को कुछ भी रहने दो, पसंद करी, कांड कर दी अब्बा, इसको निकालो घर से। तो मेरे अब्बा फिर चुप हो गए, बोले भाई मेरा जिम्मा नहीं है, देख क्या होने का। वो डेट और आज की डेट, उसको ही निपटना, उसको ही करना। अभी भी कहीं ना कहीं आदमी दोनों मियाँ बीवी बैठ के यही सोचते रहते हैं 50। हाँ जानू, क्या करेंगे जानू, लाख का मालिक हूँ मैं। तेरा बाप, मेरा बाप आया तो उधर मालूम नहीं, तेरी माँ आई थी इधर मुमरा, 50 लाख का मालिक है। ओ एक काम करते, ये तो हो गई इनकी बातें कि मैं खुला चैलेंज करती हूँ अत्थों को कि आज के अपनी शादी की सर्टिफिकेट और डिलीवरी बच्चे का सर्टिफिकेट दिखा दे। 8 महीने में बच्चा कोई भी पैदा होता है तो वो बहुत सरवाइव करता है, लेकिन अपना भांजा बाबा बहुत अच्छा पैदा हुआ था, 2.5 किलो का। तो क्या करेंगे जानू। अब देखो, जब शादी से पहले की बात होती है, हमने तो जो किया तलाक के बाद किया। और रही बात दूसरा, वो आंखों में काजल लगा के, औरंगाबाद वाला आता है शाहरुख खान, उसकी मैं बात करूंगी। उसके देखो आंखों में काजल लगे, इसके उसके साले की वजह से उसके मुंह पे कालिक लग गई। फिर भी उसने, लोग उसके फॉलोअर्स मेरे कमेंट में आके जो बोलते हैं कि आप अपने बारे में बोलो, उसके बारे में मत बोलो। तो देखो मैं 100 की सीधी बात बोलूंगी, सब कैमरे के सामने शरीफ हो गए। देखो आज मैं भी शरीफ हो गई, मेरे व्लॉग में एक गाली एक निकल गई है आगे स्टार्ट में, बट एक व्लॉग में मेरी भी गाली नहीं होगी। तो क्या होता है ना, कैमरे के सामने आदमी अपनी अंदर नहीं होता है ना, जो बाहर शरीफ, वो दिखाना पड़ता है। तो मैं बता रही हूँ, गाली अल्लाह का करम में, बिरयानी गरम में, मैं सब कर। अभी तो व्लॉग खोला है मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, मेरी बहनें, अभी तो व्लॉग खोला है, स्टार्ट किया है, यूट्यूब पे आना चालू किया है। तो इंशाल्लाह एक एक चिट्टा पट्टा ऐसे आंखों में काजल को, मुंह पे कालिक लगाएंगे, यूट्यूब पे शोर मचाएंगे, करेंगे, ठीक है। और रही बात तो औरंगाबाद वालों की, औरंगाबाद और मुरादाबाद की जो बात है, जब वो अत्थो मेरे को उंगली करेगी तो मैं अत्थों के काले सुअर के रिश्तेदारों की मैं खोल खोल के दिखाऊंगी। मेरा तो काम ही अभी यही है, व्लॉगिंग करना, इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, कहाँ से प्रूफ मिल रहा है, लाओ दिखाओ। ये जो शरीफ बन रहे ना, आज मेरे व्लॉग एक आया प्यारा सा, बेचारा मेरा हस्बैंड तो है सीधा, वो सीधा है, अपनी बीवी को इज्जत की कमाई खिलाएगा, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना, मैं थोड़ी आरामी हूँ, और क्या करूँ, मैं तो हालातों से हो गई आरामी। अब जैसे कि ये अत्थों का मैटर चालू है, शादी से पहले का, किसका 2 बच्चा और किसका 1 बच्चा, वो तो खुद वो प्रूफ करेगी, नहीं करेगी तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। और जो लोगों की वजह से मेरे को वो लोग कमेंट में आके कर रहे कि देखो वो अत्थों ने ऐसा ऐसा आपको बोला है, आपके क्या 2 बच्चे का, तो वो शुरू करेगी, मैं ख़त्म करूँगी। आटी में चक्का पीसेगा, गेंद फेंकेंगे तो वो रिटर्न में वापस मैं दूंगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों से, कि देखो मेरे अब्बा के 5 बच्चे हैं और छक्का वो काला सुअर, अत्थों का धगड़। एक काम करते, हाँ अतो एक काम करते। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, देखो मैं पहले से ही बहुत, मेरे अब्बा और मैं तो हम लोग पहले से कोई भी उसको मानता नहीं था। और ये बाकी की जो 2 बहनें ना, वो भी उसको मुंह पे ही खाली ऐसा ये करती है, बाकी अंदर से सबको मालूम है कितनी बड़ी हरामी है वो सुकड़ी। फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट। आने वाले दिनों में ना लोग आपस में भी ऐसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है। और मैं बताऊंगी, अब्बा के 5 बच्चे और 1 दामाद सुअर, काला सुअर है। अभी कैसा हो गया, पार्टी चेंज हो गई। ये अब्बा के 2 हरामी बच्चे और 3 बेटियाँ,
तीन बेटी में काला सुअर, ये चार एक तरफ। आप लोग इसकी स्टोरी सुनना पसंद करोगे या ये दो हरामी बच्चे जिसमें एक मैं और एक मेरा भाई जो अपनी ज़िंदगी स्ट्रगल करके जी रहे। तीन बच्चे जो एक का शादी हो गया, दूसरी का शादी हो गया, तीसरी का शादी हो गया। ये नाच नाच के अपना घर चला रही, काला सुअर पाल रही। तो ये अहमदाबाद वाली जिसकी फाइनेंशियली फिजिकली उसकी मेंटली हालत अच्छी नहीं है, अहमदाबाद वाली तकलीफ है। तो मेरे को उसके बारे में बोलने को कुछ अच्छा ही नहीं लगा। क्यों? देखो अपने को सब मरे हुए को मारना अच्छा नहीं। कौन अपने को उंगली कर रहा है उसको अपन अंगूठा करेंगे, बाम्बू करेंगे। और ये बड़ी वाली थोड़ा आई थी, डिंग 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 करी तो वो वंडा सी हो गई, बटली मेरी बड़ी बहन, ठीक है। तो वो भी अपना तकलीफ ही है, कोई ये नहीं। इसलिए मेरे को क्या उसका तकलीफ अपन ने देखा है और अपने बुरे वक्त में अपनी बड़ी बहन ने साथ भी दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। जो फैक्ट है तो मैं तो फैक्ट बात करती हूँ, घुमा के बात नहीं करती हूँ। तो इसलिए ये दो का मेरे को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये उड़ती बहुत है, सुकड़ी काले सुअर की आइटम। अभी जो औरत नाचेंगी, पल्लू रख के नाचना शराफत है। मैंने पल्लू नहीं रखा, हाँ दो बच्चे की माँ हो गई, थोड़ी गाली देती हूँ। अब लोग आके बम्बू कर रहे, हूँ थोड़ी बदमाश टाइप हूँ पापा, और हूँ नहीं हूँ बदमाश, हाँ तो मैं पूरी हो गई। तो नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट इट, यस आई एम अ गुंडी। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग किसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो? मेरे अब्बा के तीन बेटियां, उसके बारे में जानना, काला सुअर के बारे में जानना, काले सुअर के बैकग्राउंड में या फैमिली के बारे में जानना, या ये दो बच्चे मेरे अब्बा के जो बेचारे ज़िंदगी में कैसे स्ट्रगल करके आए। और अगर आप पाँचों की स्टोरी जानना चाहते हो, ये तो काला सुअर है ना, मालूनी वाला टकला हो तो आज नाचो ना, तो व्यूज नहीं आ रहे तो आप लोग बताइए, आप लोग किसके बारे में? मैं तो सबके बारे में बताऊंगी, बट स्टार्ट आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि दीदी हम लोग इनके बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, इनके बारे में कम, ऐसा वैसा। तो आप लोगों का जिसका कमेंट ज़्यादा होगा किसके बारे में जानना, तो मेरा व्लॉग नेक्स्ट यानी मेरा वीडियो नेक्स्ट उनके बारे में आएगा। कहावत बोली कमेंट के अंदर के जिस दिन मैं उसके दो बच्चों का राज खोलूँगी ना, उस दिन वो ऐसी हो जाएगी जैसे चूहा घर में मार के बिल्ली के आगे फेंक दो तो वो चूहा ना इधर का होता है ना उधर का। तो सुन मेरी बात, औरंगाबाद में भी एक चूहा घर में सड़ रहा है, तो कहीं ऐसा मेरा मुंह ना खुल जाए कि जो लोग आंखों में काजल लगा के ऑन कैमरा बैठ के मुंह पे कालिक लग जाए, ठीक है। लेके तो बैठे ही ऐसे भी, तो मैं औरंगाबाद से मुरादाबाद का जो मैटर हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि अरे अब तो भाभी तुमने मेरी जिंदगी की माँ फाड़ दी तो देखो ऐसा है कि दो बच्चे हो, चार बच्चे हो, बच्चे तो सबके बैकग्राउंड है। तो जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा उस दिन बैकग्राउंड भी खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह जैसे जैसे गेंद फेंकोगे ऐसे ऐसे गेंद मैं वापस डाल दूंगी। पहले अपने घर वालों को कंट्रोल करो कि देखो भाई किसी के बारे में मत ऐसा बोलो। उनके जो फॉलोवर्स है और जो फेक आईडी बना के आ रहे, ये अत्थो की जो 167 आईडी है, लैक्स 1,60,000 उनके व्यूज आ रहे 10K 5K, वो भी 2 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स। तो क्या होता है ना, जो फेक आईडी से अपने आप को खुद फॉलो करके उन लोग ने इधर तक पहुंचा है। दूसरी चीज़ है, इतना तो मुझे पता है कि देखो भाई मेरी आईडी पे फेक आईडी बना के वो आती है, बकचोदी करती है और चली जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है चलो भाई उसका कॉन्सेंट्रेट तो है मेरी आईडी पे कि मैं अभी क्या बोल रही हूँ, उसके अंदर एक डर तो है कि मैं क्या राज होने वाली हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तभी आती हूँ जब वो मेरे बारे में कुछ बोलती है, उसका जवाब देने के लिए, वरना ज़बान तो उसकी भी ऐसे ही चलती है, ठीक है। और एक बात बोलूँगी, मेरे आज के व्लॉग में किसी उसकी फॉलोअर्स ने या वो खुद ही आई है कमेंट करने के लिए कि कितनी सीधा दिखता है तेरा आदमी, कितना सीधा हमको मालूम है। तो देखो मैं तो खुद बोल रही हूँ, आज की डेट में भाड़े पे नहीं रहती हूँ मैं, बांग्लादेश से भाग के नहीं आए हैं। खानदानी लड़का किसको बोलते हैं पता है? जिसको पता है अपनी बीवी को किस हद तक किस कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल तुम नाचो मैं कम खाऊंगा, मैं अपने थपने पूरे करूँगा, और तो मैं अपने थपने तो तुमने मेरे को गाड़ी नहीं दिलाई ना, तो अगला सपना तो आई वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट तो मेरे खून में तो
तो जो खानदानी लड़के होते हैं ना, वो अपने औरत को सुख दुख में थोड़ा ही खिलाए पिलाएंगे, सिंपल में रहेंगे, सादगी में रहेंगे। वो बोलते हैं ना, हीरा को कितना भी चमका दो, नकली हीरा चमका दो, नकली बाल लगा दो, अच्छा कपड़ा पहना दो, ठीक है, अच्छे शूज पहना दो, परफ्यूम लगा दो, गाड़ी दिला दो, वो फिर भी बैठ के जब BMW में भी जाएंगा ना, तो ऐसा लगेगा कि BMW के अंदर कोई काला सुअर बैठा हुआ है। तो और जो कानूनी लड़का रहेगा ना, वो कितना भी सीधा चश्मा पहनेगा, दाढ़ी रहेगा, चड्डी और बनियान रहेगा, कभी तो बनियान भी रहेगा, वो खानदानी बच्चा रहेगा, कम से कम जुबान से मालूम पड़ेगा। ये काला सुअर, अत्थों का ढगड़, इतना बेकार जब बोलता है तो इतना बोलता है, दोनों ही बोलते तो इतने बोलते हैं। उसके फॉलोवर्स एक बात बोलूँगी, आप लोग कमेंट में आके मुझे बोलते हो कुछ फॉलोवर्स लोग कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपका हस्बैंड वैसा है, ऐसा है, कैसा भी है, मेरे लिए भी बोलते, मैं कैसी भी हूँ, आसिफा से तो लाख गुना अच्छी हो। आप लोग दोनों को मैच करके देख लेना। वो तो फेक आईडी से आके कमेंट करती, जो मुझे जानते हैं फॉलोवर्स, वो तो बराबर जवाब देते अपोजिट पार्टी वालों को। तो मैं एक बात बोलूँगी कि देखो, मैंने भी बहुत अच्छे बुरे खेल खेल के बैठे हुए, लेकिन ज़िंदगी में एक बड़ा खेल खेला मैंने, जो अपना घर बसाया। तो उस वक्त मैंने सोच लिया था, देखो घर बसाना है तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। मैं खुली किताब बन के तुम्हारे जीजू से शादी किया, खुली किताब बन के तुम्हारे जीजू के सारे रिश्तेदारों को सब बता करके, मुझे पता है मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कदम उठाने जा रही हूँ। तो ऐसा कोई राज नहीं है औरंगाबाद वालों के जैसा कि बाद में उनके हस्बैंड आके बोले कि नहीं हमको तो सब पता था, ये था। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सब पता था भी, चलो मैं मान लिया सब पता था करके भी अगर वो इंसान शादी कर रहा है तो ऐसी क्या मजबूरी होगी, क्योंकि लोग मुझे बोल रहे हैं उस टाइम पे मेरी बेटी के लिए कि ऐसे मत करो, आपकी बेटी पे क्या असर होएगा, आपकी बेटी कितना सरवाइव कर रही है। सरवाइव करना होता है लास्ट स्टेज, तो मेरी बेटी कोई लास्ट स्टेज पे नहीं है, अच्छे खासे घर में रह रही है, उसके नाना का जमाया हुआ पूंजी पे रह रही है। ऐसा नहीं है कि गोवंडी जाके बाप दादा की प्रॉपर्टी 10 लाख रुपया ला के उस पर ऐश करो, वरना वो प्रॉपर्टी लाने से पहले तक तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, तुम रहते थे दूसरे के दरवाजे पे, ठीक है। तो सारा खेल वो 10 लाख का है, आंखों में काजल, मुंह पे कालिक, सुरमा लगा के आए मुझे वाली। तो ऐसा कि कल से मैं भी बुर्का पहन के शरीफ हो जाती हूँ, शायद मुझे भी लोग थोड़ा समझने लगे। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि देखो सब ये इतना बकचोदी कर रहे लोग, तो मेरे को भी बहुत अच्छे से आता है जवाब देना प्रूफ के साथ। तो आप लोगों से अलविदा लूँगी, अल्लाह हाफिज़। सब तो ठीक है जानू, सुनो मैं क्या हो रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ जानू, तुम सुनते नहीं है मेरी बात। एक दिन तुम्हारे ठक्कल में ऐसा मारूंगी ना, तुम्हारी सब भक्कल ठिकाने हो जाएगी। सुनो मेरी बात, वीडियो बनाएंगे एनिवर्सरी, ऐसा अब्बा की बहुत याद आ रही है, एक थोड़ा कंटेंट भी डाल देंगे कुछ ऐसा कि रोई तो मैं कोना में रोऊंगी, ज़्यादा मत दिखाना। और रोने के बाद मैं फिर आऊँगी मेकअप का मुंह लेके आईब्रो के साथ। चलो कंटेंट बनाते हैं।